राहुल गांधी के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि राहुल गांधी और चिराग पासवान एक साथ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि एनडीए में टूट का माहौल बना हुआ है चिराग पासवान की सीट शेयरिंग नीति को लेकर, कि चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, पहले 70 मांग रहे थे और अब 40 सीटें मांग रहे हैं और बीजेपी द्वारा 40 सीटें भी नहीं दी जा रही। बीजेपी 25 सीटों पर अटक गई है। तो वहीं खबरें आती है कि चिराग पासवान और उनके जीजाजी अरुण भारती ने ऐलान कर दिया है कि हम औपचारिक रूप से कभी एनडीए का समर्थन कर ही नहीं रहे थे, उनके साथ थे ही नहीं। हाँ, केंद्र में हमारी सरकार हमारी पार्टी उनका समर्थन करती है, लेकिन बिहार में हमने कभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये पहला बयान था। अब दूसरा बयान ये सामने आता है जब एक मीडिया पर्सन पूछता है अरुण भारती से, जो चिराग पासवान के जीजाजी हैं, कि क्या कांग्रेस के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस सवाल पर अरुण भारती चुप्पी थामे होते हैं। यानी सोचिए, इतना बड़ा सवाल कि विपक्ष के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर अरुण भारती की चुप्पी खुद में बहुत बड़ा जवाब देकर चली गई है। ना तो उन्होंने हाँ बोला, ना ही ना बोला। और आपको एक बात और बता दें, अरुण भारती की माता जी एमएलए रही है, एमएलसी रही है, मंत्री रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अभी भी वे कांग्रेस के साथ ही हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आना कि अरुण भारती चिराग पासवान और राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ने के मुद्दे पर चुप है। आपको एक बात और बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चिराग पासवान अपनी सीटों की मांग कर रहे हैं और बीजेपी 20 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, तो इसी बीच एक स्टेटमेंट और सामने आता है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कि हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ लेंगे। यानी कि 243 सीटों पर अकेले चुनाव चिराग पासवान लड़ सकते हैं। और 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने से बेहतर है कि अगर कांग्रेस की तरफ से उन्हें 40 सीटें मिले और कहा जाए कि मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव बनेंगे, उप मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं, अरुण भारती बन सकते हैं, जिसको भी आप बनाना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से उसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या चिराग पासवान राहुल गांधी की इन बातों में आकर तेजस्वी यादव जिस तरीके से उनके आगे सीटों का मुद्दा रखेंगे, उन बातों में आकर उनके साथ चले जाएंगे? क्योंकि विपक्ष के साथ तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ चिराग पासवान की पार्टी का चुनाव लड़ना एनडीए के लिए बहुत ही बड़ा फेलियर बिहार में साबित हो सकता है। एनडीए कोशिश कर रही है कि जेडीयू के साथ रिश्ते बनाए रखे अच्छे, नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखे, लेकिन वहीं जिस तरीके से रिश्ते चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ बिगड़ रहे जेडीयू की वजह से, उसका सामना बीजेपी को आने वाले बिहार चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिल सकता है कि जो बीजेपी जेडीयू को 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़वाती है और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों यानी 43 सीटों पर जीत हासिल करती है, उन सीटों की वजह से बीजेपी दोबारा भरोसा करे नीतीश कुमार पे, और जिस पार्टी पर भरोसा करना चाहिए उस पार्टी पर भरोसा ना करे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सही में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान? क्योंकि अगर चिराग पासवान कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो एनडीए पूरी तरीके से टूट जाएगा। एनडीए के ऊपर से बिहार की जनता का विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि हनुमान कहा जाता है चिराग पासवान को पीएम मोदी का, और अब हनुमान श्री राम से अलग हो जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि भगवान से उनके भक्त अलग हो गए हैं और भगवान बचे ही नहीं है, क्योंकि भगवान बिना भक्त के कुछ भी नहीं है। इसलिए जनता भी, बिहार की जनता विश्वास अपना उठा लेगी, वापस ले लेगी कि हम इस बार एनडीए पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी पिछले कुछ समय से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद, तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के बाद बिहार में माहौल जो नजर आ रहा है उससे साफ देखने को मिल रहा है कि विपक्ष मजबूत है और सत्ता परिवर्तन तो इस बार बिहार के चुनाव में हो सकता है। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।